हाय दोस्तों, आपका सीबीएसई अकेडमी में स्वागत। आज आपको कक्षा 10 में पीएच स्केल बताने जा रहा हूं। और पीएच स्केल, पीएच आधारित क्वेश्चन जो होता है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा, लेकिन 10th स्तर का जो क्वेश्चन बनता है वो आपको सीबीएसई अकेडमी में मिलेगा। बाकी इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा हम उदाहरण बता देंगे उस समय, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। जितना आपको 10th में पूछा जाता है उतना आपको बताया जाएगा। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले पीएच स्केल क्या है, तो आप कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्केल, एक स्केल विकसित किया गया, विकसित किया गया विकसित किया गया विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल में सबसे बड़ा आपको क्या इसमें समझना है कि इसमें देखिए पीएच का फुल फॉर्म बहुत लोग सोचते हैं कि क्या होता है। तो पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन, कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये एक जर्मन शब्द से लिया गया। अगर और इसकी जानकारी आपको लेना है तो एक दो पॉइंट पहले बता दें फिर आपको समझा रहे। सबसे पहले जो पीएच स्केल था, पीएच स्केल की खोज, या आप कहेंगे कि ये जो स्केल बनाया गया था पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और 1909 में यह स्केल की खोज किया इन्होंने, 1909 में। अब आपको समझना है कि पीएच क्या है। तो पीएच में जो पी शब्द होता है वो किसको बताता है? पोटेंशियल कह लीजिए, पावर कह लीजिए, लेकिन एक जर्मन शब्द इसको कहा गया उस समय जो वैज्ञानिक थे, पोटेंज कहा था। यहाँ पे पीएच होता है। अब पीएच को अगर आपको समझना है तो पी जो होता है पोटेंज, पोटेंज एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, इसको आप पावर कह सकते हैं, इसको आप पोटेंशियल कह सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन की जो शक्ति है, पावर मतलब क्या है? शक्ति है, पोटेंशियल मतलब शक्ति, पावर। तो यानी कि जो हाइड्रोजन की पावर होती है वही क्या कहलाती है? पीएच स्केल। इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब जीएस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएच स्केल की खोज किसने किया था, लेकिन इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आप 11th में जाएंगे, ये पूरा एक चैप्टर होता है। इसमें आपको 2 पीएच दे देगा, कहेगा कि फाइनल जो विलयन होगा, 2 विलयन है, हमारे पीएच एक का 3 है, एक का 5 है, दोनों मिला दिया कितना फाइनल सॉल्यूशन का नया पीएच क्या हो जाएगा। या कोई पीएच बराबर 4 दे देगा, कहेगा इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितना होगा। जैसे आपको बता दे उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए दे देता है क्वेश्चन के पीएच बराबर 5 है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन कराता है तो 10th स्तर पर नहीं पूछा जाता। 10th स्तर पर क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको कराऊंगा। ये सब 11th स्तर पर बनते हैं। आईआईटी जेईई जब आप देते हैं तो 11th वाला जो सिलेबस है वो अच्छा, और इसको मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत लंबा टॉपिक होता है, लेकिन 10th स्तर में सब पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं है। मैं सूत्र भले लिख दे रहा हूँ, 17 सूत्र यहाँ पे कोई यूज नहीं है। जैसे आपको अगर पीएच निकालना हो
तो सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है 10 के पावर माइनस पीएच की। एच प्लस बराबर होता है 10 के पावर माइनस पीएच, या ये भी कर सकते हैं पीएच बराबर होता है माइनस लाग एच प्लस। ये सूत्र है, लेकिन इस सूत्र का उपयोग केवल एप्लीकेशन 10th स्तर पर कैसे होता है वो आपको समझना है। इस पर आधारित क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा 10th में। आप एक और फार्मूला है जिससे पीएच है, पीएच हमने कहा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में तो बता रहा हो, लेकिन अब हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है यानी कि किसके बारे में बताएगा, अम्ल के बारे में बताएगा। तो क्षार भी होता है, जो कि हमने क्षार पहले पढ़ चुके हैं। क्षार के बारे में कौन बताएगा, तो होता है पीओएच, यानी कि ओएच आयन कंसंट्रेशन को जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, पीओएच। तो एक फार्मूला भी बन जाता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। 14 कहां से आया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे सूत्र आपको साइड बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको 10th स्तर का बता रहा हूँ। 11th स्तर पर जब बनाऊंगा तो वहां पे एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा, जेईई वगैरह में क्वेश्चन आता है, नीट में आता है। अगर आपको कोई करा दे एक दो क्वेश्चन तो आपके लिए वो बिल्कुल लाभ पहुंचाने वाला नहीं, ठीक है। आपके जो अगर ये क्वेश्चन आप कर भी लेंगे तो इस फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन पूछा उसको मैं इजी स्टेप कर दे रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला दिया है आप देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, एच प्लस की सांद्रता इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, पीएच की। ये आपके काम का है, सीबीएस सेकेंडरी पे आपको मिलेगा टेक्निक कि आपके 10th स्तर पर कैसे पूछेंगे। फार्मूला आपको याद रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा याद होनी चाहिए। बाकी आप ये फार्मूला याद हो सारे क्वेश्चन 10th स्तर का हो जाएगा। हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस फार्मूला यही आपको याद रखना है मेनली। आपको कह देगा मतलब कि क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको पहले इस पर, कहेगा कि एक सोल्यूशन है जिसका पीएच 5 है और दूसरा सोल्यूशन है, मान लीजिए सोल्यूशन ए का पीएच 5 है और सोल्यूशन बी का पीएच जो है 4 है, ठीक। दो सोल्यूशन दिया उसने, कहा कि एक सोल्यूशन ए है जिसका पीएच 5 है, दूसरा सोल्यूशन बी है जिसका पीएच 4 है। बताइए हाइड्रोजन आयन कौन से में ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें ज्यादा होगी। तो इससे क्या निकल रहा है आपका, जिसका हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उसमें जिसका पीएच कम होगा, यानी कि जिसका पीएच ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा, और जिसका पीएच ज्यादा होगा उसमें कम होगा, जिसका कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप देखेंगे तो जिसका पीएच ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा कौन इसमें, ये वाला, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो आपसे कहा गया कि हाइड्रोजन आयन किसमें ज्यादा होगा, इस वाले में हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस ज्यादा 4 में होगा। यानी इसको अगर कह दिया जाए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के क्वेश्चन अभी कराएंगे इसमें, तो कैसे आप व्यवस्थित करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर पूछ ली जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसका पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, यानी कि बी में ज्यादा होगा किससे, ए वाले सोल्यूशन से। ये आपको समझना, जिसका पीएच ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन आयन कम, क्योंकि ये फार्मूला काम करते हैं 10th स्तर पे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाए तो वो आपको देखना है, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। बाकी आपको कोई कुछ करा दे कि नहीं हमको कैसे कराना है कैसे नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल 10th स्तर पे नहीं पूछा जाता है। और इस पे पीएच पे थोड़ा सा और आपको समझना है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो पीएच है, पीएच जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होगा। इसका थोड़ा सा इसका देख लीजिए आउटलाइन क्या है इसमें, 0 से लेकर के 14 तक, यानी कि पीएच की जो वैल्यू होगी आप देखेंगे ऐसे, आप देख लीजिए पीएच की जो वैल्यू होगी ऐसे आप समझ लीजिए, यानी कि ये 7 जो है, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। तो 0 से 7 तक क्या होता है कि अम्लीय नेचर प्रदर्शित करता है, ये अम्लीय नेचर होगा। लेकिन और अच्छा क्वेश्चन करना तो उसको और डिफाइन कर देते हैं कि यहां से अगर देखेंगे, यानी कि आप लगभग मान के चलिए कि 4 तक, ठीक, इधर मान लीजिए 10 तक, ठीक। तो ये जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होगा। ये जो होगा 4 या 4 से ऊपर जाएंगे तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा।
ये प्रबल अम्ल होते हैं, यानी कि 0 से 4 तक पीएच किसी का है तो प्रबल अम्ल होगा, और 4 से लेकर 7 तक है तो, और 7 अगर रिजेक्ट हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये क्या होता है, रिजेक्ट उदासीन हो जाता है। अगर 7 किसी का है तो उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। और इधर क्या आ जाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार हो जाएगा, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन आपसे 10th में पूछा जाता है। आपसे कह देगा कि बताइए किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 4 है, 5 है, 7 है, ऐसे दे देगा कौन सा इसमें प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहां से करने के बाद पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, देख लीजिए। आपको कहेगा कि 5 प्रकार के सॉल्यूशन दिए हुए, या 4 प्रकार का, 3 प्रकार का क्वेश्चन, आपको तरीका समझिए। अब 10 प्रकार के तो क्वेश्चन आपको समझे कर ले जाएंगे। जैसे आपको कहा जाए कि यदि आपके पास 5 प्रकार के सॉल्यूशन, 5 प्रकार के विलयन हैं जिनका पीएच मान क्रमशः 1, 4, 7, 9 तथा 11 है। तो इन विलयनों की प्रकृति तथा पीएच मानों के हाइड्रोजन आयन सांद्रता का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपसे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस प्रकार के 10th स्तर पूछा जाता है। जो फार्मूले पहले लिखे थे वो सब क्या है 11th स्तर में IIT JEE नीट जैसे परीक्षा में आता है। आपके साइड बुक पढ़ेंगे तो बहुत से मार्केट में बुक अवेलेबल है जिसमें आपको दे देता है, लेकिन 10th स्तर का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, अगर नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बताइएगा, थोड़ा सा हम इसको व्यवस्था बनाएंगे इसकी। ठीक है, यानी कि यदि आपके पास 5 प्रकार के विलयन हैं जिनका पीएच मान इतना है, तो इन विलयनों की प्रकृति बताए। प्रकृति का मतलब ये है कि प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, क्या है, ये सारी चीजें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएच मान हम लिख लेते हैं, पीएच लिख लेते हैं, पीएच मान। ठीक, पीएच मान 1 है, 4 है, 7 है, 9 है और 11 है। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रकृति आपको लिखना है, इसीलिए मैंने आपको सीबीएसई पे आप इजी स्टेप कर दिया हूं। ये चीज आपको समझे तो आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन सारे। आप देखिए 1 अगर पीएच है तो किसके रेंज में आ रहा है, ये देखिए 4 है, यानी 0 से 4 अगर लिखा हुआ तो क्या है, प्रबल अम्ल है। तो 1 पीएच है, ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो गया। इसकी नेचर जो प्रकृति होगी विलयन की, मतलब जो ये 5 प्रकार विलयन जिसका पीएच 1 हो कैसा होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। 4 है, हमने कहा कि 4 से लेकर के 7 से थोड़ा पड़े, 6.9 कर लीजिए, 6.8 कर लीजिए, 7 नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट, तो कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, उदासीन अम्ल हो जाएगा, यानी कि इसका कोई नेचर ऐसा नहीं होगा। 9 है, आप देखेंगे 9 में क्या है, 7 से लेकर के 10 तक, बीच में कोई भी होगा, 10 तक आपका क्या हो जाएगा, वो दुर्बल क्षार हो जाएगा।
दुर्बल क्षार हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, 9 दिया है, तो दुर्बल क्षार हो जाएगा, दुर्बल क्षार। और 11 है तो कैसा हो जाएगा, अब 10 के बाद आएगा 11, यानी कि प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार। ये तो एक टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन उसी में दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आरोही क्रम में सजाइए। अब आपके यहाँ एक लिखे थे ना कि H+ जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, पीएच के। यानी जिसका पीएच सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन आयन मान लीजिए हम इसको क्रम दे दें कि मान लीजिए जो जिसका पीएच 1 था उसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। पांचों सोल्यूशन जो ए बी सी डी ई है, तो आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ते क्रम में अगर लगाना है, व्यवस्थित करना है, तो जिसका पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा होगी। यानी कि ए में जो होगा सबसे ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा, ठीक, फिर सी में हो जाएगा, फिर डी में हो जाएगा, फिर ई में हो जाएगा। ये व्यवस्थित ही है। यानी कि हाइड्रोजन आयन जो ए में होगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा जो सांद्रता होगी, और इसमें होगा सबसे कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया पहला। जो अच्छा क्वेश्चन जो कि छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमने आपको कोशिश किया है कि आपको इजी कर दें इस फार्मूले से, जिसका पीएच ज्यादा उसमें कम। यानी कि सबसे ज्यादा किसका पीएच है, 11 है, तो इसमें देखिए ई है, सबसे कम हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इतना अगर हम नोट कर लिए हो तो एक बार देख लीजिए, पूरा एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब यही क्वेश्चन क्या करता है बोर्ड में कि जो आप सूचक पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में मेन सूचक, आपको पहले इसके जो प्रीवियस लेक्चर था, इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें आप जाकर देखेंगे सूचक बहुत अच्छे तरीके से कराए। सूचक का क्वेश्चन कोई भी आपसे गलत नहीं होगा। अब आप देखेंगे उसी सूचक के क्वेश्चन को अब पीएच से जोड़ देंगे वो, और ये लगभग बोर्ड में हर साल आ जाता है क्वेश्चन, किसी न यहाँ क्वेश्चन पीएच से रहेगा, या तो इस टाइप का आ जाएगा, ये टाइप आता है तो बच्चों को कम समझ आता है, ठीक है। लेकिन इसी को अब जो सूचक होते हैं इंडिकेटर, उनके साथ जोड़कर कैसे क्वेश्चन पूछता है आप देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके रहेंगे, मान लीजिए दे दिया, बी ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि मान लीजिए 4 है। सी ऑप्शन आपसे यूपी बोर्ड में है तो ख करके दे देगा आपसे, मान लीजिए 7 दे दिया, और एक ऑप्शन आपको 10 दे दिया। अब देखिए पीएच कोई जो सूचक होता है उसके साथ कैसे ऐड करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। आपको पहले ही जो पिछला वाला वीडियो देखेंगे बहुत स्पष्ट तरीके से बताए थे कि सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार क्या, 3 प्रकार के सूचक पढ़ाए थे। तो आपको बताए थे कि अम्ल, एक ट्रिक बताए थे अनिल, यानी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। यानी कि जो अम्ल में इसका कलर होगा वो कैसा होगा, लाल होगा, और क्षार में कैसा होगा, नीला होगा।
अब यही क्वेश्चन देखिए पीएच के साथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि कोई सोल्यूशन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको क्वेश्चन कहां पकड़ना है कि उसकी प्रकृति कैसी हुई है सोल्यूशन में, कैसा हुआ है, नीला हो गया। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं छात्र कंफ्यूज, अब कैसा हुआ है नेचर वो देखना आपको। तो आप देखेंगे नीला हुआ है तो किस पीएच में होगा, यानी कि आपको बताए थे कि अम्ल में कैसा होता है, लाल होता है और क्षार में नीला होता है। तो क्षार आपको क्या खोजना है इसमें, क्षार, और क्षार अभी जो यहाँ पे एक सीरीज बनाए थे, क्षार कब होगा जब 7 के ऊपर पीएच होगा, तो क्षार होगा, यानी 7 के ऊपर एक ही पीएच दिया हुआ, कौन सा 10, बाकी 7 से क्या है, 7 या 7 से नीचे है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। तो आप क्वेश्चन को समझिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी रहता है लेकिन जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए, आपसे कर दीजिए कि उल्टा कर दे, या नीला को लाल कौन करेगा, तो तीनों कर सकते हैं, मतलब एक नहीं करेगा क्योंकि अम्ल होना चाहिए, क्योंकि उदासीन है इसका कोई नेचर नहीं, तो बोथ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन तब उस समय ऑप्शन चेंज कर देगा, यहाँ एक दिया है तो यहाँ आपको 7 के ऊपर 7 दे देगा, यहाँ 8 देगा, यहाँ 10 दे देगा। यानी आपको क्या याद रखना है कि विलयन का पीएच अगर क्षारीय होगा तो कैसा होगा, नीला होगा। अब विलयन का पीएच अगर अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, यानी कि वो लाल होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन उसी से संबंधित है, कोई टफ नहीं है, आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपके पास दो प्रकार के सॉल्यूशन है, यानी कि दो प्रकार के अगर सॉल्यूशन है या 3 प्रकार के सॉल्यूशन है, यदि प्रश्न संख्या 3 है, यदि आपके पास मतलब कई प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हम 2 एग्जांपल बता कर समझा दे रहे हैं आपको। आपके पास दो प्रकार के सॉल्यूशन है, 2 प्रकार के विलयन हैं जिनका पीएच मान क्रमशः मान लीजिए सोल्यूशन 2 हो गए, 2 प्रकार के 2 हो जाएंगे क्रमशः। अगर सोल्यूशन ए है उसका पीएच मान आपका 5 दिया हुआ है, दूसरा सोल्यूशन बी है जिसका पीएच मान आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको 3 सोल्यूशन दे सकता है, 4 सोल्यूशन दे सकता है, कितना भी दे है आपको तरीका समझना है। अब कहेगा कि इन सॉल्यूशन को ए और बी का आप नेचर बताइए, प्रकृति बताइए, जो पिछला क्वेश्चन का उसी पर आधारित है भी, और इसमें कौन सा सॉल्यूशन अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा, ये 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या इसमें हो जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन, इस विलयन में इसमें कौन सा विलयन क्षारीय या अम्लीय है, विलयन अम्लीय या क्षारीय होगा। तो आपको पता है कि अम्लीय कब होगा, जब 7 से कम होगा, यानी कि पीएच ए जो है, ए सॉल्यूशन जो होगा विलयन ए, यानी विलयन ए जो है उसका पीएच कितना है, 5 है, तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। 7 से अगर कम है तो अम्लीय हो गया। अब विलयन बी जो है इसका पीएच कितना 8 है, और 7 से ऊपर, इसका मतलब कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। यही दूसरा क्वेश्चन उसे पूछ लेगा, बताइए किसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा है, तो जिसका पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा। वही क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा आगे बताना है, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। और इसमें ये 3 क्वेश्चन थे 10th स्तर में, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता आपसे। जो पूछा जा रहा है आपको सारा चीज बता रहे हैं हम, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सब में इसी टाइप क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चाहे प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, फार्मूले पर जो होता है कि 11th स्तर के जो क्वेश्चन बनने 12th स्तर, 12th में है नहीं सिलेबस, 11th में है, इसलिए जेई और नीट जैसे परीक्षा में जो पीएच क्वेश्चन बनता है 11th सिलेबस से बनता है। इसमें बहुत अच्छे से टफ क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे हमने यहाँ तो नॉर्मली जो 10th में आता है वो कराए हैं, 2 पीएच दे देगा, 3 पीएच दे देगा, कहेगा फाइनल विलयन की पीएच क्या हो जाएगी, तो पीएच में चेंज हो जाती है,
जैसे एक का 3 पीएच दे दिया, मान लीजिए एक का 5 दे दिया, एक विलेन ए है एक बी है, तो इसका फाइनल जो मिला देंगे सॉल्यूशन को, तो नया जो बनेगा विलेन उसका पीएच क्या होगा, ठीक है। तो इसका न तो 3 होगा न तो 5 होगा, इसका कोई बीच का होगा। तो इसके पास हमारे पास ट्रिक है, जब विलेन का बताएंगे तो आप छोटे वाले को देखिए, उसमें 0.3 जो दिए आंसर हो जाएगा, आपको लगाएंगे तो आधा पन्ना में साल होगा। लेकिन सीबीएस अकेडमी को हम कह रहे हैं शुरू से कि आप जुड़े रहिए, एक दिन आप क्रांति लाएंगे। आप देखिए इसके बाद, अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। कुछ पदार्थ देता है और कहता है कि इसमें विलेन कौन सा है। आप देख लीजिए, इसमें जैसे पदार्थ दिया रहेगा आपको, एक तरफ विलेन, एक तरफ पदार्थ रहेगा, एक तरफ रहेगा इसका पीएच मान। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएस में भी यहाँ से बनता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं, भोजन के पाचन के लिए जो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा है, वहां से लार स्रावित होता है यानी कि स्लाइवा होता है, तो उसका पीएच पूछता है आपका। सबसे पहले जो लार का पीएच होता है वो कितना होता है, 1.2 के आसपास होता है। आप देखेंगे तो 1, 2, 3 भी कहीं मिल जाएगा, एग्जैक्ट यही होता है। इसके बाद रक्त का पीएच, रक्त जो होता है रुधिर होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7.4। दूध, इसका पीएच जो होता है 6। ऐसा बहुत अच्छे पेपरों में पूछे जाते हैं कुछ। इसके बाद दही का जो पूछा जाता है, इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय जो उसमें बाइकार्बोनेट या कोई खट्टा पदार्थ डालेंगे दूध को जमने के लिए, तो उसका टाइम बढ़ा देता हो, यानी कि वह उसका पीएच बढ़ जाता है। इसके बाद आता है आपका जठर रस, यही बहुत पूछा जाता है, जठर रस, इसका पीएच होता है 2. इसका देखिए 6.8 लिख लीजिए, इसका 6.8 कर दीजिए, इसका 2.2 कर दीजिए। और इसके बाद आपका रक्त का हो गया, जठर रस हो गया, नींबू का रस, नींबू का रस, इनका भी पूछता है। तो ये भी 2 से 3 के बीच में होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको मेन क्या याद रखना, वो देख लीजिए। आपको जो बता रहे हैं, जो कुछ जरूरी वाले हैं, उसको केवल देख लीजिए। जैसे अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा क्या होता है, अम्लीय वर्षा, इसका पीएच होता है 5.6 से कम। ये बहुत पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो पूछा जाता है कि जो दांतों का क्षय होने लगता है, पानी में अगर फ्लोराइड आयन ज्यादा हो जाता है, तो उसका पीएच कितना होना चाहिए। तो दांतों का जो संक्षारण होता है, संक्षारण दांत का, या इधर लिख लीजिए दांतों का संक्षारण, दांतों का संक्षारण, तो इसका पीएच जो होता है 5.5 से कम हो जाता है, किसका, वाटर का, तब का दांतों में क्षय होने लगता है। उसी तरह क्या आपका है, रक्त का लिख लीजिए, रक्त का पूछा जाता है, रक्त का जो पीएच होता है आपको अभी लिखा है 7.4। इसके बाद आपका जो मानव शरीर है, उसका पीएच अच्छे तरह से वर्क करे मानव शरीर, तो 7 से 8 के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद आपका NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच होता है लगभग 10। ये कुछ आपके दिए रहते हैं क्वेश्चन, इसी में से आता है आपका। थैंक यू, धन्यवाद।